आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि यीशु की मृत्यु केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पल था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस दिन सिर्फ एक इंसान ने अपनी जान नहीं दी। उस दिन स्वर्ग कांप उठा, पृथ्वी थर गई और ऐसी 7 चौंकाने वाली घटनाएं घटीं जिन्होंने हर इंसान को झकझोर दिया। कल्पना कीजिए, अंधेरा छा जाता है, धरती जोर जोर से हिलने लगती है, मंदिर का विशाल पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है और कब्रों के अंदर मरे हुए लोग जीवित होकर बाहर निकल आते हैं। ये किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, ये एक ऐतिहासिक सत्य है जो ये साबित करता है कि यीशु की मृत्यु कोई साधारण बलिदान नहीं था, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला पल था। लेकिन ये घटनाएं क्यों हुई? इनका क्या मतलब था? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इन घटनाओं का असर आज भी हमारी जिंदगी पर पड़ता है? आज हम आपको बाइबल की उन 7 गुप्त और रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपका दिल दहल जाएगा और आपका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो आपके जीवन को बदल सकता है। चारों तरफ शोर था, लोग चिल्ला रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे और कुछ रो रहे थे। रोमी सैनिक अपने भारी हथियारों के साथ खड़े थे और यहूदी धर्म गुरु अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जो होने वाला था उसे कोई नहीं समझ पाया। यीशु, हाँ, वही यीशु जिसने अंधों को दृष्टि दी, लंगर को चलाया और मुर्दों को जीवन दिया, अब कांटों से भरा मुकुट पहनकर एक भारी लकड़ी के क्रूस को अपने कंधों पर उठाए हुए था। खून से लथपथ, गहरे घाव और हर कदम पर दर्द से करहाता हुआ शरीर, लेकिन चेहरे पर फिर भी अजीब सी शांति थी। शिष्य डर से छिपे हुए थे। पतरस, जिसने कहा था, प्रभु, मैं आपके लिए जान दे दूंगा, अब छिपकर देख रहा था। यूहन्ना वहां था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। और मरियम, उसकी मां मरियम, जिसने उसे अपनी गोद में खिलाया था, आज अपने बेटे को इस हालत में देख रही थी। कई लोग जिन्होंने कुछ दिन पहले होशन्ना होशन्ना के नारे लगाए थे, वही अब कह रहे थे, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। और यहूदी धर्मगुरु, वे अपनी जीत पर हंस रहे थे। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। और फिर क्रूस पर टंगे हुए यीशु ने 7 वाक्य कहे जो आज भी इंसान के दिलों को झकझोर देते हैं। हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोचिए, जिन्हें उन्होंने चंगा किया वही उन्हें मार रहे थे और फिर भी वे उन्हें क्षमा कर रहे थे। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जब एक अपराधी ने उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे याद रखना, तो यीशु ने उसे आश्वासन दिया कि वो उद्धार पाएगा। हे माता, देख तेरा पुत्र। अपने दर्द में भी उन्होंने अपनी मां का ख्याल रखा। क्या ऐसी ममता कोई और दिखा सकता है? हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये वाक्य सुनकर पूरी धरती कांप उठी। मुझे प्यास लगी है। संसार को जल देने वाले यीशु खुद प्यासे थे, लेकिन किसी ने उन्हें सिरका दे दिया। पूरा हुआ। ये केवल एक शब्द नहीं था, ये पूरी मानवता के उद्धार की घोषणा थी। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और फिर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और तभी ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही यीशु ने अपनी अंतिम सांस ली, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। क्या हुआ उस पल? क्यों रोमी सैनिक भी कांप उठे? क्यों यहूदी धर्म गुरु डर गए? और क्यों कब्रों के अंदर सोए हुए लोग जी उठे? आगे जो कुछ हुआ उसने इतिहास को बदल दिया। और यही वो 7 चमत्कारी घटनाएं थी जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। 1, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। क्या तुमने सुना? मंदिर का पर्दा खुद ब खुद फट गया, वो भी ऊपर से नीचे तक। रोमी सैनिकों के चेहरे पर डर था। यहूदी धर्म गुरु घबरा गए थे और यरूशलेम के लोग आपस में सवाल करने लगे, आखिर ये क्या हो रहा था?
लेकिन यह पर्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों था? यरूशलेम के महान मंदिर में एक पवित्र स्थान था, महानतम पवित्र स्थान, जहां कोई भी व्यक्ति सीधा नहीं जा सकता था। वहां केवल एक ही व्यक्ति, परमेश्वर का चुना हुआ महायाजक, साल में सिर्फ एक बार जा सकता था, वो भी प्रायश्चित के दिन पर, जब वो पूरे इस्राएल के पापों के लिए बलिदान देता था। इस स्थान और बाकी मंदिर के बीच एक विशाल और भारी पर्दा लटका हुआ था, जो इस बात का प्रतीक था कि आम इंसान परमेश्वर की पवित्रता के करीब नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही यीशु ने अपनी अंतिम सांस ली, कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। बाइबल कहती है, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया। मत्ती 27:51। ये कोई साधारण पर्दा नहीं था। इतिहासकार कहते हैं कि यह पर्दा लगभग 60 फुट ऊंचा और 4 इंच मोटा था। इसे हाथ से फाड़ना तो दूर, इसे तलवार से काटना भी असंभव था। लेकिन यह पर्दा जैसे ही यीशु ने कहा पूरा हुआ, ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका क्या मतलब था? यह केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, ये एक संदेश था। अब परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोई बाधा नहीं रही। पहले केवल महायाजक ही परमेश्वर के सामने जा सकता था, लेकिन अब यीशु ने स्वयं हमारे लिए रास्ता खोल दिया। अब कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए, अब कोई बलिदान नहीं चाहिए, अब हमें पशु बलि देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ही अंतिम बलिदान बन चुके थे। अब हर इंसान परमेश्वर से सीधा जुड़ सकता है। इस घटना ने लोगों की मानसिकता को कैसे बदला? यहूदी धर्म गुरु डर गए। वे समझ गए कि जो कुछ उन्होंने किया वो एक बड़ी गलती थी। रोमी सैनिक कांप गए जब उन्होंने देखा कि ये केवल एक मौत नहीं थी, बल्कि कुछ अलौकिक हो रहा था। तो वे बोले, निश्चय ही ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। मत्ती 27:54। शिष्य चौंक गए और आम लोग भी स्तब्ध थे। 2, पृथ्वी हिल गई और चट्टानें फट गई। क्या तुमने महसूस किया? धरती हिल रही है, पहाड़ दरारों में टूट रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यरूशलेम में खौफ फैल चुका था। लोग चीख रहे थे, मंदिर के पुजारी भाग रहे थे, सैनिक अपने घुटनों पर गिर पड़े। यीशु की अंतिम सांस के ठीक बाद जब मंदिर का पर्दा फट गया, तभी अचानक एक भयानक भूकंप आया। धरती जोर जोर से हिलने लगी। बाइबल कहती है, और धरती कांप उठी और चट्टानें फट गई। मत्ती 27:51। ये कोई सामान्य भूकंप नहीं था। यरूशलेम में पहले भी कई भूकंप आए थे, लेकिन ये अलग था। ये एक परमेश्वरी संकेत था। इस भूकंप ने रोमी सैनिकों और अन्य लोगों पर क्या प्रभाव डाला? रोमी सैनिक घबरा गए। वे केवल एक और अपराधी को सूली पर चढ़ाने आए थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम इंसान नहीं था। जब सूबेदार और उसके साथ के लोग जो यीशु की रखवाली कर रहे थे, भूकंप और उन सब बातों को देख चुके, तो बहुत डर गए और कहने लगे, निश्चय ही ये परमेश्वर का पुत्र था। मत्ती 27:54। यहूदी धर्म गुरु भी भयभीत हो गए और आम जनता डर से कांप गई। क्या ये केवल एक ऐतिहासिक घटना थी, या आज भी इसका अर्थ है? आज भी जब हम अपने जीवन में समस्याओं से गुजरते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया हिल रही है, लेकिन ये भूकंप हमें याद दिलाता है कि यीशु की मृत्यु के बाद हर बंधन टूट चुका है। 3, कब्र खुल गई और मरे हुए संत जी उठे। ये क्या हो रहा है? देखो, कब्रें खुल रही हैं और लोग उनमें से बाहर आ रहे हैं। यरूशलेम के लोग स्तब्ध थे। कोई डर के मारे भाग रहा था, कोई जमीन पर गिरकर परमेश्वर को पुकार रहा था। जब यीशु ने अपनी अंतिम सांस ली, तो न केवल मंदिर का पर्दा फटा, न केवल भूकंप आया, बल्कि कब्रें भी खुल गई और मरे हुए संत फिर से जीवित हो गए। बाइबल कहती है, और कब्रें खुल गई और सोए हुए बहुत से पवित्र लोग जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में आए और बहुतों को दिखाई दिए। मत्ती 27:52-53। ये चमत्कार इस बात का प्रमाण था कि मृत्यु का कोई अधिकार नहीं रहा। ये इस बात का संकेत था
कि जब यीशु फिर से आएंगे तब भी सभी मृतकों को उठाया जाएगा। इस घटना से यहूदी और रोमी अधिकारी क्या सोचने लगे? रोमी सैनिकों के होश उड़ गए और यहूदी धर्म गुरु कांप उठे। आम लोग अविश्वास और आश्चर्य में डूब गए। वे सोचने लगे, यदि मरे हुए भी जीवित हो रहे हैं तो क्या यीशु भी वापस आएंगे? 4 सूरज ने अपना प्रकाश खो दिया। 3 घंटे तक घना अंधकार। ये क्या हो रहा है? दोपहर का समय है, लेकिन चारों ओर अंधेरा छा गया। सिर्फ यरूशलेम ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक पूरी भूमि पर अंधेरा छा गया। मंदिर के पुजारी डर से कांप रहे थे। रोमी सैनिकों के चेहरे पर घबराहट थी और लोग आसमान की ओर देख रहे थे। 3 घंटे तक दिन में अंधेरा छा जाना किसका प्रतीक था? बाइबल कहती है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक को सारे देश में अंधकार छाया रहा। मत्ती 27:45। ये कोई आम घटना नहीं थी। ये परमेश्वर की शक्ति और न्याय का स्पष्ट संकेत था। ये अंधकार दुख और शोक का प्रतीक था और पाप के बोझ का संकेत भी। जब यीशु ने संसार के सभी पापों का बोझ उठाया, तब पूरी सृष्टि ने इस पवित्र क्षण को महसूस किया। ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर का क्रोध अब पाप पर भड़क चुका था, लेकिन वो क्रोध यीशु पर डाला गया ताकि हम बच सकें। क्या ये वैज्ञानिक रूप से संभव था या ये एक दिव्य संकेत था? कुछ लोग इसे ग्रहण मानते हैं, लेकिन ये असंभव है, क्योंकि यहूदी त्योहार पास्का के समय पूर्ण चंद्रमा होता है और पूर्ण चंद्रमा के समय सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता। सामान्य सूर्य ग्रहण कुछ मिनटों के लिए होता है, लेकिन ये अंधकार पूरे 3 घंटे तक रहा। रोमी और यहूदी इतिहासकारों ने भी इस अंधकार का उल्लेख किया है। ये घटना लोगों के लिए चेतावनी थी या दया का प्रतीक? ये यहूदियों और रोमी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी थी और मसीह के अनुयायियों के लिए एक संदेश था। ये अंधकार इस बात का संकेत था कि यीशु हमारे पापों का दंड भुगत रहे थे ताकि हम उजाले में आ सके। 5 रोमी सेनापति की गवाही। सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। चारों ओर सन्नाटा था। अंधकार धीरे धीरे हट रहा था, लेकिन कुछ ही देर पहले जो हुआ था उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। यीशु ने अंतिम सांस ली और दम तोड़ दिया। रोमी सैनिक जो अब तक एक अपराधी की मौत का तमाशा देख रहे थे, अब कांप रहे थे। एक गैर यहूदी व्यक्ति द्वारा यह कबूल करना क्यों महत्वपूर्ण था? जब यीशु ने अंतिम सांस ली तो क्रूस के पास खड़ा एक रोमी सेनापति और उसके सैनिकों ने यह दृश्य देखा। वे सिर्फ दर्शक नहीं थे, वही वे लोग थे जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। लेकिन अब वे अपने घुटनों पर गिर पड़े। उनका घमंड चूर चूर हो गया और तब उस सेनापति ने कुछ ऐसा कहा जो इतिहास में अमर हो गया। सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। मत्ती 27:54। ये बयान इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि ये किसी यहूदी या यीशु के शिष्य ने नहीं कहा था। ये एक रोमी अधिकारी ने कहा था, जिसने अपनी आंखों से चमत्कार देखे थे। ये पहली बार था जब किसी गैर यहूदी ने खुलेआम यीशु को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार किया। 6 पिलातुस का पश्चाताप और उसके परिवार का अंत। रोमी गर्व से भरे गवर्नर पोंतियुस पिलातुस ने जब अपने हाथ धोए थे और कहा था, मैं इस निर्दोष व्यक्ति के खून से निर्दोष हूं, तो क्या सच में वो निर्दोष था? नहीं, उसके हाथ उस लहू से रंगे हुए थे जो किसी आम मनुष्य का नहीं, परमेश्वर के पुत्र का था। क्या इतिहास में कोई प्रमाण है कि पिलातुस बाद में पछताया? बाइबल और ऐतिहासिक स्रोतों से हमें जो संकेत मिलते हैं वे चौंकाने वाले हैं। इतिहासकार यूसेबियस और कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार पिलातुस बाद में गहरे अवसाद में चला गया और आत्महत्या कर ली। जब यहूदी नेताओं ने पिलातुस पर दबाव बनाया कि वो यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे, तो एक महत्वपूर्ण घटना घटी। जब पिलातुस न्यायसन पर बैठा था तो उसकी पत्नी ने उसके पास ये संदेश भेजा, उस धर्मी मनुष्य के मामले में कुछ भी ना करना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। मत्ती 27:19।
यह स्पष्ट था कि उसकी पत्नी को ऊपर से एक संकेत मिला था, लेकिन पिलातुस ने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार पिलातुस को कुछ वर्षों बाद रोम बुलाया गया और उसे अपराधी की तरह देखा गया। रोमी सम्राट कैलिगुला ने पिलातुस को उसके पद से हटा दिया और वो निर्वासन में चला गया। 7. यीशु की मृत्यु के बाद शिष्यों और दुनिया का बदलाव। जब यीशु क्रूस पर अपनी अंतिम सांस ले रहे थे तो उनके शिष्य बिखर चुके थे, डर गए थे, उनकी आंखों में आंसू थे और दिलों में एक ही सवाल, अब क्या होगा? यीशु मर चुके थे, लेकिन क्या उनका मिशन भी खत्म हो गया था? नहीं, वास्तव में उनकी मृत्यु के बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शिष्यों का विश्वास और अधिक प्रबल कैसे हुआ? जो शिष्य पहले डर कर छिप गए थे, वही बाद में पूरी दुनिया को परमेश्वर के राज्य का संदेश सुनाने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यीशु के पुनरुत्थान ने उनकी हर शंका को खत्म कर दिया। जिसे उन्होंने मरा हुआ देखा था, वही उनके सामने जीवित खड़ा था। थोमा ने खुद अपने हाथों से यीशु के घाव छुए और विश्वास से भर गया। पतरस, जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया था, अब मसीह के लिए जान देने को तैयार था। जिस सुसमाचार को रोमी अधिकारी दबाना चाहते थे, वो पूरे संसार में फैल गया। आज 2000 साल बाद भी यीशु का संदेश जिंदा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि सत्य है। अगर यीशु सिर्फ एक शिक्षक होते तो उनकी मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता, लेकिन आज भी लोग उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। अगर यीशु का पुनरुत्थान झूठ होता तो उनके शिष्य अपनी जान क्यों देते? क्योंकि यीशु जीवित है और आज भी हर उस व्यक्ति का जीवन बदल रहा है जो उन्हें सच्चे दिल से बुलाता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। प्रिय मित्रों, ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, ये आपके जीवन से भी जुड़ी हुई है। यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई ताकि आपको डरने की जरूरत न पड़े। उन्होंने आपके लिए अपना जीवन दिया ताकि आपको सच्ची आशा और उद्धार मिल सके। यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में यीशु के चमत्कार को देखना चाहते हैं?